नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास के लिए पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों को बीजेपी पिछले कुछ दिनों से डोर टू डोर सर्वे करके इकट्ठा कर रही है। और ऐसे ही लोगों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज विधायक अरुण वोरा के घर का घेराव किया गया। जैसे ही अरुण वोरा को पता चला कि उनके घर का घेराव होने वाला है, वो खुद ही कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मैं आ गया हूं, मेरा घेराव कर लीजिए। मगर कार्यकर्ताओं ने उन्हें वापस भेज दिया, कहा कि आप अपने निवास स्थान में जाइए, हम वहीं आके आपके निवास का घेराव करेंगे। और कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ नारेबाजी करते हुए उनके निवास स्थान पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही मटका फोड़ा गया, वरुण वोरा के पोस्टर को भी फाड़ दिया गया और उन पे कई सारे आरोप भी लगाए कि भूपेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों को गरीबों तक या जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा रही है। अरुण वोरा जी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी भूपेश सरकार के कार्य को हजम नहीं कर पा रही। जो विकास भूपेश सरकार कर रही है वो उनको हजम नहीं हो रहा है और चुनावी वर्ष होने के कारण वो अपनी राजनीति सेकने के लिए सड़कों पर उतरने का दिखावा कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। अरुण वोरा जी ने ये भी कहा कि जो दरवाजे पर आया है वो मेहमान होता है। इसी के साथ मेहमान नवाजी करते हुए उन्होंने बीजेपी जो कार्यकर्ता आए थे उनको मिठाई भी खिलाने का प्रयास किया और उनका आदर सत्कार भी किया, मगर उन्होंने उनकी एक ना सुनी। क्या कुछ हुआ पूरा मामला देखिए। जो विरोध हो रहा है किस बात को लेकर हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होते जा रहा है प्रदेश में। 15 साल तक इनको कार्य करने का मौका मिला, कुछ कार्य नहीं किया। 4 साल में विपक्ष में है, 4 साल तक सोते रहे कुंभकर्णी नींद में। अब जैसे इनको मालूम पड़ा कि चुनाव आ गया है तो जाग गए हैं। कुंभकर्ण जैसे 6 महीने बाद उठता था ना, वैसे ही ये 4 साल बाद उठे हैं। अब इनको ये सताने लगी फिक्र कि अब हमारा क्या होगा, जनता को क्या जवाब देंगे। सरकार में रहते कुछ किए नहीं और विपक्ष में भी हमारे पास कोई मुद्दा भूपेश बघेल की सरकार ने छोड़ा नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां विकास नहीं पहुंचा हो। 4 सालों में जो कार्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हतप्रभ है कि 15 साल तक हमने इन कार्यों को क्यों नहीं किया। हमारे पास भी वक्त था, केवल और केवल हम घोषणा करते रहे और घोषणा पत्र बनाते रहे, लेकिन घोषणा पर कभी अमल नहीं किया। हमारी सरकार ने 36 वायदे किए थे, उसमें लगभग 30 वायदों को उन्होंने पूरा कर दिया है। आज आप देखिए, किसान खुशहाल है, युवा खुशहाल है, महिलाएं खुशहाल है और चौतरफा विकास हो रहा है। ये इनका शिक्षा कर्मियों, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, इनको पच नहीं रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा लगातार विरोध कर रहे थे, आप उनको मिठाई खिला रहे थे। देखिए, कांग्रेस की संस्कृति रही है कि जो आता है उसका अतिथि का स्वागत करो, चाहे वो किसी भी रूप में आए। मैं तो दुर्ग की जनता को भगवान मानता हूँ और इनको भी बोलता हूँ कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम लोग जिस तरीके का अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार ही तो पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार। अगर आपको घेराव करना चाहिए तो दिल्ली का घेराव करना चाहिए, हम भी तैयार हैं वहाँ घेराव करने के लिए मोदी सरकार का, क्योंकि मोदी सरकार ने 4 साल में एक भी पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिया है। और क्योंकि मैं विधायक हूँ और जनता के द्वारा मुझे निर्वाचित किया गया है, मैं दुर्ग की जनता को मालिक मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो मैं शुरू से, आज से नहीं, हमारा लगभग 6 दशक से संबंध रहा है। मैंने विधानसभा में कई बार कहा है कि ये सरकार पैसा नहीं दे रही है, केंद्र की सरकार को पैसा देना चाहिए, दुर्लक्ष्य से काम करती है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने विकास से मतलब है, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस जैसा आप बोल रहे 4 साल तक बहुत काम किए हैं। हाँ, किए। तो आखिर भाजपा को काम दिख नहीं रहा, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति और राजनीति कर रही है। इन्होंने राजनीति के सिवाय किया ही क्या है? जनता का भला किया होता तो आज ये विपक्ष में नहीं होते, और विपक्ष में आने के बाद भी अपने आप को सत्तासीन समझ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, घर में जाके सो गए। इनको तो जो अब इनके पास मुद्दे ही नहीं है तो क्या मुद्दे उठाएंगे? भाजपाइयों का आरोप है कि इस बार आपकी जो है वो टिकट कटने वाली है, उसका क्या कहेंगे? वो खुद तय करेंगे, वे टिकट देना नहीं देना ये तो हमारी पार्टी का काम है। वो अपनी चिंता करें, मेरी चिंता मत करें। कहना है कि वो महापौर को आगे करके काम कर रहे हैं और इसलिए देखिए, मैं अपना फर्ज समझता हूँ, अपना धर्म समझता हूँ और दुर्ग को मैं अपना परिवार समझता हूँ। यहाँ राजनीति नहीं होती, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी आज से नहीं 6 दशक से दुर्ग वासियों की सेवा कर रहे हैं, दुर्ग की जनता के आशीर्वाद से। तो मैं
मैं कभी भी राजनीति दुरुग में नहीं करता। राजनीति करने के लिए भाजपा ने जो तोड़फोड़ की, जो बैनर पोस्टर आपका नेम प्लेट को जो तोड़फोड़ कहाँ पे? पोस्टर भी फाड़ दिए, उसको लेकर के आप फाड़ दिए क्या? शिकायत करेंगे क्या? अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब तो सुधर जाएं, अब तो संभल जाएं कि इस तरह के काम नहीं करना चाहिए भाई, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। लगा तो लगे, कहाँ पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए। मैं तो बैरिकेड्स भी हटवा दिया था, मैं तो अंदर बुला रहा था, अंदर बैठा के खाना भी खिला देता, लेकिन वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं, मिठाई खाने के लिए तैयार। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अरुण वोरा जी को विधायक बने 4 साल 3 महीने हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले उनके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित कांग्रेस पार्टी के समस्त नेताओं ने छत्तीसगढ़ के जनता के सामने गंगा जल को हाथ में लेकर के लोक लुभाने वादे किए थे। 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस दुर्ग विधानसभा में कई हजार प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही होंगे। किसी का कुछ बना है, किसी कुछ नहीं बना है, किसी का आधा रुका हुआ है। जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से प्रधानमंत्री आवास के पैसे लैप्स हो गए। उसके कदवार मंत्री टी.एस. भाभा जी ने ये पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। 4 पेज का पत्र है और बुद्धिजीवियों की नगरी दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी और यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल जी ने हमारे दुर्ग क्षेत्र के नाम को मिट्टी पलीत कर दिए हिंदुस्तान में कि नरेंद्र मोदी जी पैसा नहीं दिए हैं, पैसा मंगाओ करके। इसके अलावा इस दुर्ग नगर में हत्याएं, दुष्कर्म, गैंगवार, मर्डर जैसे लगातार केस हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, गृह मंत्री जी का भी यही निवास है, रविंद्र चौबे जी का भी है, पीएचई मंत्री जी का है, अनिला भेड़िया जी का भी है। तो जब दुर्ग जिला में मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री रहते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में फिर कानून व्यवस्था का बात करना बेईमानी। विकास काम, सड़क, पुल, पुलिया, नाली कुछ भी नहीं हो रहा है। साफ सफाई जैसे निम्न स्तर का काम भी नहीं हो रहा है। नालियों पे कचरा जो है बजा रहा है। तो सारे विषय को लेकर के हमने मांग किया है। महादेवा ऐप हिंदुस्तान के नाम जो बदनाम हो रहा है, वो भी इसी दुर्ग जिले से चल रहा है। तो इन सारे मांगों को लेकर के आज हमने अरुण वोरा जी के घर का घेराव किया। चुनाव से घर घर जाएंगे, लोगों की समस्या को लेकर के सरकार के पास में रखेंगे, घर घर पद यात्रा करेंगे। देखो, ये मेरे जानकारी में नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता रहते हैं। कांग्रेस का सदियों से चाल रहता है कि अपनी बैनर पोस्टर फाड़ दो, जनता के बीच में दिखाओ। अरुण वोरा जी इसी स्थान पे आ गए थे, तो ये दिखावा नहीं है तो क्या है? और इतना ही दिखावा करना है अरुण वोरा जी, तो आप जनता से किए वादे को पूरा करिए, जनता के द्वार जाइए। बीजेपी के धरना प्रदर्शन में आके खोखला ये मत दिखाइए। भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस वाले को कभी कॉलर पकड़ते दिखाई दिया तो कभी उनके ऊपर मटका फोड़ते हुए नजर आए। मटका उनके ऊपर नहीं फोड़ रहे थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के पुलिस वालों को संरक्षण दे रहे थे। अरुण वोरा जी जान सुन के आ रहे थे भीड़ भरे जगह में कि बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो, ऐसा उसका ये था। मैंने माइक में भी बोला कि अरुण जी आप शांत रहिए, हम घेरने के लिए आए हैं। तो वो स्वयं युवा मोर्चा के अध्यक्ष जैसे आगे आ जाते थे। ये अच्छी बात नहीं है। मीडिया के साथी लोगों के साथ मैं कह रहा हूँ, आप जिस हिसाब से यहाँ खड़े हैं उसके बजाय समस्याओं का समाधान करिए।